मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। ओसीडी जब ठीक होती है तो इंसान कितनी खुशी को अनुभव करता है, इसका अंदाजा वो इंसान लगा सकता है जिसकी ओसीडी ठीक हुई है। कावेरी जी की ओसीडी 8 साल की ठीक हो चुकी है 2 दिन के अंदर। इनकी ओसीडी तो ठीक हो गई है, लेकिन मुझे इनसे कुछ दक्षिणा चाहिए, गुरु दक्षिणा चाहिए। तो आज मैं इनसे एक गुरु दक्षिणा ले रहा हूं। तो ऐसी गुरु दक्षिणा जो एकलव्य भी नहीं दे पाया, क्योंकि गुरु दक्षिणा के मामले में एकलव्य का नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है, लेकिन इनका नाम उससे भी ऊपर रहेगा। तो मैं इनसे इनकी गुलाम सोच ले रहा हूं। इनका जो गलत बिलीफ बना हुआ था वो मैं इनसे गुरु दक्षिणा के रूप में ले रहा हूं। तो इनकी गुलाम सोच का प्रतीक है इनके गले में लटका हुआ ये बड़ा सा ताबीज। तो ये ताबीज मैं ले रहा हूं। मैं ये सिर्फ ताबीज नहीं ले रहा, मैं इनसे इनकी गुलाम सोच भी ले रहा हूं। तो ये मुझे अपनी सोच दे रही हैं। तो अब आप अपनी इस गुलामी को मुझे अर्पित कर दें। तो ये गुलामी आपको किसने पहनाई, कैसे आपने इस गुलामी को ग्रहण किया, इसके बारे में मुझे बताएं। ये इनकी गुलामी मेरे पास आ चुकी है, तो इसको देते हुए आपको क्या फील हो रहा है? थोड़ा बहुत तो असर कष्ट हो रहा है, थोड़ा सा तो हो रहा है। क्या कोई कीमती तो नहीं है? कीमती तो नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब सम्मान तो हम करते ही है ना, जैसे देवी देवता का। लेकिन फिर भी मतलब ऐसा हो रहा है कि अगर इसी से फायदा होता तो मैं आज आपके पास थोड़ी ना होती, मेरा भी खुद का एक बिजनेस होता। हाँ। क्यों, एक बीमार होकर ही तो आई हूँ ना आपके पास। हाँ। तो अगर इसी से फायदा हो जाता तो आज मैं ना यहाँ नहीं होती, अलग कर रही होती। इसी मेरा मतलब इसी कुछ फायदा नहीं। भगवान तो अंदर है, कण कण में भगवान है जी है। तो ताबीज इस समय मेरे भगवान आप हो। बिल्कुल इस समय तो मेरे भगवान हो, आपकी मुझे ठीक कर रहे हो, ठीक कर दिया, तो इसलिए इससे कुछ नहीं होता। बिल्कुल। तो मैंने गुलामी आपकी आपसे छीन ली है। हाँ, तो आपने गुलामी सिर्फ गले में धारण नहीं की है, आपने अपनी ताकत को भी गुलाम बनाया है। तो ये बाजू पर जो गुलामी है उसको भी अर्पित करना है। आपने अपने पैरों में भी जंजीरें डाली हैं, उनको भी निकाल देना। सर ये तो मैं यही दे देती हूँ आपको। अच्छा, ये तो निकाल दीजिए। बाकी जो कमर को भी गुलाम बना दिया है, वो आप अपने आप अंदर जाओगे तो ये कोई कीमती चीज तो नहीं है ना? ना कीमती। अरे अरे ये तो बहुत भयंकर पहना हुआ है। अरे ये किस चीज का बना हुआ है? सोने का तो नहीं? नहीं, सोने का नहीं। किसका ये तांबे का हो सकता है। कितने रुपए का है? 200-250। बस फिर तो ठीक है। तो आज मुझे 200-250 की इनकम हो गई, लेकिन मैं बेच किसे पाऊंगा? और मैं बेचता हुई नहीं, गुलामी तो देने वाला नहीं। तो आपका नुकसान तो नहीं होगा 200-250 का? नहीं, नुकसान क्या है सर, मैं चाहती हूँ मैं 200-250 से क्या होगा, सब जाने से बहुत सारा सामान खोया है मैंने तो, लेकिन आप कमाना चाहते हैं। बिल्कुल, जंजीरे से निकलना चाहते हैं। तो ये मैं यहाँ पर लटकाऊंगा, सबको दिख जाएगा। हाँ, एक बार मैं यहीं रख देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर एक मैं वो खूंटी बनाऊंगा, उसमें एक ताबीज तो आपको पहले भी दिखाई दे रहा है, उसी के साथ है। वो भी मैंने किसी की गुलामी छीनी है। मैंने तो ये सोचा सर आप कीजिए। आप भी गए ताबीज? मेरा नहीं है, मैंने किसी का लिया है। हाँ, मैं आपसे शेयर नहीं की ये बात, मैंने सोच रही थी कि ये सर तो हो नहीं सकते ऐसा काम करने वाले। इसकी माँ ने किया होगा, ये पत्नी ने किया होगा। तो देखो यहाँ पर ये पूरा गुच्छा था पहले। हाँ, वो हट गया किसी कारण से, तो अब फिर से गुच्छा बन जाएगा। ऐसे हर बंदा आएगा एक एक ताबीज दे के रह जाएगा। हाँ, तो आपके पास कोई ताबीज नहीं था क्या? आपके? हाँ, इनके पास था नहीं तो मैं इनसे ले लेता। आप मानते नहीं तो, क्योंकि ये गुलामी है हमारी जी सर, हम सदियों से गुलाम रहे हैं ना। तो ये तो बाद में दे दूंगी। हाँ, ये आप कमरे में जाकर के उतार लाना। तो ये छोड़ते हुए कोई दर्द तो नहीं हो रहा, कष्ट नहीं हो रहा? नहीं, बस ये फील हो रहा है अगर इसी से आराम आ जाता तो मैंने फिर भी दोहराए रही में बहुत कुछ कर लेती, लेकिन आराम नहीं आया तो मैं यहाँ तक पहुंची हूँ ना। बिल्कुल। हाँ, तो इसी से कुछ नहीं है, भगवान तो हमारे अंदर ही है। बिल्कुल, दिल में जैसे आप में है, इसी में है, उसमें है, भगवान तो हमारे अंदर ही है, ये कुछ नहीं है। ये जो बनाने वाला भी तो जैसे हमारे जो राम जी थे, जो और कुछ भी देवी देवता थे, वे भी हमारी तरह इंसान ही थे। उसका कारनामा अच्छा था, उसका कार्य अच्छा था। जैसे आपका काम अच्छा है तो किसी दिन आपको भी लोग पूजेंगे
आगे जाकर तो पूछेंगे ही वही। ऐसा ऐसा अच्छा होता है किसी का, मतलब ऐसा भी तो नहीं है कि गले में लटका के फिरे, लेकिन उसको मतलब गलत जरिया निकाल लिया लोगों ने। लेकिन बंदिज में जो बांध रहे हैं लोग, ये गलत है। जैसे मेरे तरह, आप पहले भी मैंने बताया था, जैसे ये मत करो, वो मत करो, वहां मत जाओ। जैसे आपने जो ताबीज लिया है ना, उसे मतलब मैंने उस बाबा जी से, गुरु जी से मैं एक बात बोली थी कि सर मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा, तो अगर आपको फायदा नहीं हो रहा तो मत आओ। लेकिन मैं सर, मुझे आपके आशीर्वाद से मैं ना किसी काउंसलर के पास जाना चाहती हूँ कि जो मेरी बीमारी है ना, वो मिल गया मुझे जी सही करने वाला, तो मैं वहां जाऊं। कि मैं तो नहीं बोलता आपको वहां जाऊं, मैं सर मैं आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। तो बोले मेरी आपकी इच्छा, जाओ तो जाओ, नहीं मत जाओ। लेकिन मैं उनसे एक रास्ता मतलब पूछना चाहती थी, वहां चले जाऊं या ना जाऊं, लेकिन उसने मना कर दिया। आपकी तरह उसकी भाषा से ऐसा लग रहा था कि वो मना कर रहे थे। जी लेकिन मैंने ना एक ठान ली थी कि जो हमारे अंदर का भगवान है वो बोल रहा है तू जा। बस अंदर के भगवान की सुननी तो है। इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ कि अंदर का जो भगवान था वो बोल रहा था कि तू वहां जा, कि ये भी तो बाबा जी है, हमारी तरह है। उनको थोड़ी मूर्ति की पूजा ही तो करते हैं। मूर्ति के सामने मैंने बोला कि भाई मैं वहां जाना चाहती हूँ, मेरा इलाज हो जाना चाहिए। जी तो मैं इसलिए यहाँ आई, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल, आपने उस बाबा की गुलामी को त्याग हाँ, दिया है। त्याग दिया मैंने। आज से आप आजाद हैं। जी सर, अब बिल्कुल। आजादी की जिंदगी जिएंगी। जी सर, तो आप बिल्कुल। गले से भी आजाद, हाथों से भी आजाद, पैरों सर। से भी और हाँ कमर जी। से भी। हाँ जी, तो बिल्कुल। कमर जो गुलाम है हम्म, उसका भी परित्याग कर दें। हाँ आप कर। कमरे में जाएं जी। हाँ वो और दे। उसको खोल के लें, फिर हम दो बातें और करेंगे। अभी चलो, लाऊं क्या? हाँ अभी। ठीक है सर। अभी आपने कमर पे गुलामी का जो प्रतीक था उसे भी उतार दिया है। जंजीर। हाँ, जंजीर। जैसे। ये देखिए, ये भी इन्होंने त्याग दी है। इसको भी हम सजा देंगे। तो अब कैसा फील हो रहा है? अब सर अच्छा ही हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जंजीर खुल रही है मेरी तो। हाँ, बंध रही थी मैं। बंधे हुए थे। और तो कोई बंधन नहीं है अब बाकी? नहीं नहीं, अब नहीं है, कुछ नहीं है। चलो, इतने बंधन आपने खोल दिए। ये आपका रोंग बिलीफ ही था। ये ऐसी धारणाएं बनी हुई हैं जिनसे हम जकड़े हुए हैं। जी सर। तो आज से आपने आजाद सोच को अपनाना है। जो भगवत गीता की फिलोसफी है, इसमें मैं तो ये हथकड़ियाँ और जंजीर ही मान रही हूँ आज तो। बिल्कुल खुल ये रही है। जंजीरें ही हैं। तो इसमें है वो आजाद सोच। आप इसको पढ़ेंगे और सर। बाकी भगवत गीता के 18 अध्याय मैंने रिकॉर्ड भी कर रखे हैं, वो भी आप सुनेंगी। जी सर। आपके सोच पूरी तरह से आजाद हो जाएगी। ठीक तो है इन्हीं शब्दों के साथ, मानो तो मौज है, वरना वरना समस्या तो रोज है। हर रोज है।